नमस्कार विद्वान साथियों, फाइट फॉर राइट के मंच पर आपका स्वागत है। विद्वान साथियों, लगभग 5-7 दिन से बहुत सारे आपके प्रश्न थे और उनके रिगार्डिंग और जो भी लीगल प्रोसेस चल रहा है, पूरी उम्मीद है कि जो रीट भर्ती 2016 में संघर्ष के जो हमराही रहे हैं, संघर्ष के जो विद्वान साथी रहे हैं, कई बार उनके प्रश्न बार बार आते हैं कि नेशनल बेनिफिट प्रकरण में कितना जल्दी उनको न्याय मिलेगा। तीसरी हियरिंग आज है विद्वान साथियों, किरण शर्मा एंड अदर्स जो 32 कैंडिडेट और हैं उनके नाम से, और सही समय पे यदि सुनवाई पे फाइल आई तो हमें उम्मीद है कि इसमें जवाब आ चुका है विपक्षी पार्टी का और फाइनल आर्गुमेंट आज होकर के इसके ऊपर निष्कर्ष आएगा। और पूरी पॉजिटिव उम्मीद रखें कि विद्वान साथियों की पीड़ा वाजिब है। आपकी नियुक्ति बहुत देरी से हुई थी तो आपको नियुक्ति मिलेगी। इसमें जो भी आपकी नेशनल प्रीलाव वगैरह मिलने की जो मांग है वो आज आपके उसमें सफलता मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो स्पेशल एजुकेशन के अभ्यर्थियों के साथ, हालांकि संख्या सिर्फ उनकी 2 ही है और बहुत देर से उन्होंने जो वर्तमान में जारी L1 की जो भर्ती है रीट-21 की, उसमें उनको बाहर किया गया था कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जर्नल इक्वल टू जर्नल BSTC कैंडिडेट। आज फर्स्ट हियरिंग है आपकी, और क्योंकि ये L1 की भर्ती अभी भी एग्जिस्ट है, ये रद्द नहीं हुई है, तो आप इस कंपटीशन में हो और आगे के लिए भी ये नज़ीर बने कि जो विशेष डिप्लोमा विशेष शिक्षा का लेकर के आते हैं या विशेष डिग्री लेकर के आते हैं वो सामान्य में ऑलरेडी अलाउड थे। सभी एनसीटी की रूल रेगुलेशन गाइडलाइन यही कह रही हैं। फिर भी पैरा नंबर 2 जो विज्ञप्ति का है वो आपको बाहर कर रहा है। पैरा नंबर 10.2 आपको बाहर कर रहा है, 10.4 आपको अंदर कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन प्रोसेस में आप बाहर हो। इस प्रकार की रचना रची जाती है कि ये जो नोडल एजेंसी में ये छोटे छोटे बिंदु स्पष्ट नहीं किए जाते और बहुत बड़ा लॉस उनको होता है, अभ्यर्थियों को जो वास्तविक रूप में पीड़ित हैं। तो आज आपका मैटर भी हियरिंग पे है, उम्मीद रखें कि सच्चाई यहाँ पे भी अपने आप को स्थापित करेगी। इसके अलावा AEC के रिगार्डिंग एक्समैन विद्वान साथियों के मैसेज आए पिछले हफ्ते। मैंने बड़ा ताज्जुब किया कि जो आर्मी की पंचमढ़ी एजुकेशन कोर है 6th मंथ का BSTC JBT कोर्स करवाती है, जो कि एक आर्मी मैन की 24 घंटे की ड्यूटी होती है। और जो सामान्य छात्र जो पढ़ के आता है 6 या 8 घंटे स्कूल कॉलेज में, उनके लिए कोर्स 1 वर्ष का या 2 वर्ष का हो सकता है, लेकिन वो एक्समैन जिन्होंने इस देश की रक्षा की है, इस देश के लिए 24 घंटे अपना समय दिया है और 15 या 20 साल की सर्विस करके और एजुकेशन में एक डिप्लोमा लेकर के वापस आते हैं और उनको केवल इस आधार पे बाहर कर दिया जाता है कि आपका कोर्स 6 महीने का है। मैं बताना चाहता हूँ कि देश के विद्वान साथियों, सैनिक साथियों, आपका ये जो प्रकरण है, आप इसमें पूरी तरीके से एलिजिबल हो, योग्य हो। फिर भी यदि आपको कहीं आप इसमें फॉर्म अप्लाई करें, यदि अभी भी उसमें ऑनलाइन अप्लाई चल रहा है तो, और आपने किया हुआ है, तो आप निश्चित तौर पे एलिजिबल हो। यदि आपको बाहर किया जाए, यदि किसी साथी ने फॉर्म नहीं भरा वो बात तो अलग है, फॉर्म भरने के बाद नियुक्ति के स्टेज पे आपको बाहर किया जाए तो जरूर आप इस मामले में अवगत करवाएं आपका, क्योंकि आप देश के सैनिक हो, इस देश की रक्षा की है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी लीगल प्रोसेस में इसमें आपकी पैरवी की जाएगी। बहुत ही गंभीर विषय है कि जो सैनिक 15-16 साल तक देश की सेवा करता है, एजुकेशन कोर का एक वैलिड डिप्लोमा लेकर के आता है, बाकी स्टेट उसमें वैलिड मानते हैं, और आर्मी के अपने रूल रेगुलेशन हैं। जब कोई भी कोर्स आर्मी के लॉन्च किए जाते हैं तो बहुत सोच समझ के वो कोर्स का डिजाइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू रूल, आर्मी रूल के अकॉर्डिंग पूरी तरीके से वैलिड डिप्लोमा है आपका ये। यू आर इक्वल टू BSTC होल्डर, तो आप निश्चिंत रहें, आपको इसमें सफलता मिलेगी यदि किसी भी स्टेज पे आपको रोका जाएगा तो। और यदि चुपचाप आप इस असमानता को सहन कर लोगे तो बात अलग है। इसके अलावा एडिशनल के बहुत सारे साथियों के क्वेश्चन आए थे। आपका प्रकरण सॉर्ट आउट हो गया था सूर्य प्रकाश मिश्रा एंड अदर्स के मामले में। बाकी जो भी अलग अलग पेंडिंग रिट थी, माननीय कोर्ट ने स्पष्ट बोला था कि अलग से किसी को पिटिशनर बन के आने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ कोर्टों में लगी हुई थी अलग अलग, तो वो खारिज हो रही हैं इसी बेस पे कि अब इसका अलग से कोई महत्व नहीं रहा है। और साथ में DB में आपने बहुत जिद पकड़ी थी कि एक कीवर्ड भी होनी चाहिए, वो प्रोसेस भी आपके सामने है, आगे बढ़ता रहेगा। इसके अलावा वंचित अभ्यर्थी, आपके डेटा अभी तक भी नहीं आए हैं। जो यूनिटी टूटी है कि आधे लोग चयनित हो गए, चयनित के बाद नियुक्तियां मिल गई और संगति को छोड़ गए, तो पीछे जो रह गए
वो अब उनकी संख्या बहुत कम है, संघर्ष कर नहीं रहे हैं, घर से निकल करके ऑफिसों तक जा नहीं रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी नियुक्तियां अभी भी अधूरी हैं। 10 तारीख को जो ये मामला सुनवाई पे आएगा नवीन वेट सूची के लिए, तो उसमें स्वाभाविक है कि विपक्षी पार्टी की तरफ से जवाब जो मांगा गया है कोर्ट के द्वारा वो जवाब नहीं पेश किया जाएगा, क्योंकि अभी तक डेटा अवेलेबल ही नहीं है। तो इसलिए जो साथी अभी भी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं उनको अपनी बात उच्च अधिकारियों तक शिद्दत के साथ रखनी चाहिए और अपनी पीड़ा को रखेंगे। निदेशालय के दोनों आदेश हैं तुरंत नियुक्ति के, उन आदेशों को सामने रखेंगे तो आपकी पीड़ा को समझेंगे। बजाय आप दाएं बाएं के बाबू लोगों के चक्कर काटने की बजाय सीधे अफसर से आप मिलें, जो भी जिम्मेवार अफसर उनको अवगत करवाएं। और जो भी डीसी की कमेटी है उनमें एडीएम महोदय, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो अध्यक्ष होते हैं उनको भी आप अवगत इसमें करवाएं। और जो प्रकरण नए, कुछ जो प्रकरण थे कुछ साथी नए जुड़े थे, उनका भी उम्मीद है कि ये जो 10 तारीख की हेयरिंग है, क्योंकि अब कल जो है हमने सूची देखी कि केस लिस्टेड हो गया है, तो अब वो प्रकरण भी आपकी 1-2 दिन में इनके साथ टैग करवाने के लिए आगे बढ़ेंगे। सभी का मामला उसमें भी आगे बढ़ पाएगा। इन्हीं मामलों को लेकर के आपके, इसके अलावा कल जो सफलता मिली है सौमेंद्र कुमार जी मिश्रा को, जिनको डेट ऑफ बर्थ के आरोप में निकाल दिया गया था कि आप अवरेज हो, कल माननीय हाईकोर्ट ने आपको बिंदु वाइज जिताया है और आप उसकी ऑर्डर कॉपी रिसीव कराओ ताकि आपकी नियुक्ति भी औरों के साथ साथ आगे बढ़ सके। और बड़े ताज्जुब की बात है कि एक स्पष्ट नोटिफिकेशन था भर्ती एजेंसी को 3/10/2017 का कि इनकी आयु गणना किस प्रकार की जानी है, बावजूद इसके उस तथ्य को छुपाया गया। और ये अपने आप में बड़ा ताज्जुब है कि एक पारंगत एजेंसी क्यों ऐसा काम कर रही है कि लोगों को बार बार कोर्ट जाना पड़ रहा है। उनको जो सचिवालय की तरफ से दिशा निर्देश हैं उनको दरकिनार करके भी लोगों को कोर्टों में भेजा जा रहा है। अब ताजुब करोगे कि जब आपको बाहर किया गया तो जवाब मांगा गया नोडल एजेंसी से, नोडल एजेंसी ने यह कहा कि आपकी आयु गणना 1/1/18 के अकॉर्डिंग होगी और आप बाहर हो। और दूसरी तरफ जो सर्कुलर है सचिवालय का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंचायती राज और एलिमेंट्री एजुकेशन का, उन्होंने स्पष्ट बोला था कि इनकी एज गणना पुरानी भर्ती के अकॉर्डिंग होनी चाहिए अपने 3/10/2017 के सर्कुलर में। लेकिन वो सर्कुलर छुपा लिया गया, एक तरफ रख दिया गया और आपको कोर्टों में आगे बढ़ने के लिए धकेल दिया गया। तो ये अपने आप में बहुत विडम्बना कहें कि जो लोग इस प्रकार की भर्ती प्रक्रिया को संभाल रहे हैं वो क्यों ऐसा नजरिया पेश कर रहे हैं, ये समझ से बाहर है। हर बार होता रहा है, रीट 16 में भी यही हुआ, 18 में भी यही हुआ, 21 में भी आप देख रहे हो यही हो रहा है कि स्पेशल वालों को बाहर कर रहे हैं बगैर किसी कारण बताए हुए। एनसीटी की रूल रेगुलेशन गाइडलाइन का धत्ता बता रहे हैं, एक साइड में रख रहे हैं। लेकिन आपको सच्चाई के लिए बार बार कोर्ट आना पड़ रहा है। ये खुशी की बात है कि माननीय कोर्ट आपकी पीड़ा को समझ रहा है और आप सफल हो रहे हैं। तो जो भी आपकी रिगार्डिंग प्रश्न थे 2-4, जितना भी समय में इसी समय मिला आपको अवगत कराया है। बाकी जब भी समय मिलेगा व्यापक तौर पे, जब कभी भी, हालांकि मिल नहीं पाया है पिछले 15-20 दिन से, तो और भी इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत आभार सभी विद्वान साथियों का। सभी साथी सकारात्मक रहें और अपना संघर्ष जारी रखें। सफलता संघर्ष करने वालों को सच्चाई के दम पे जरूर मिलती है। देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती।